आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। स्केलेटन जो है इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, बाय डिस्कवर बाय अपना एन बना के लिख सकते हैं। नाइकोले एंड कॉलस्टोन। इन 1903 में, ठीक है, 1903 में इन दो साइंटिस्ट ने साइटोस्केलेटन को डिस्कवर किया था। तो अब ये साइटोस्केलेटन क्या होता है, देखना, ये नाम से इंडिकेट करता है कि स्केलेटन नाम जो है, हम स्ट्रक्चर स्केलेटन किसको कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन का क्या फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल के क्या है, एक प्रॉपर शेप होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी उसको चाहिए अपने शेप को, अपने साइज को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अब जो चीज़ सेल को एक प्रॉपर शेप देती है और उसको स्ट्रेंथ देती है अपनी शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, तो उसको हमने कह दिया सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो अब साइटोस्केलेटन मीन्स सेल का स्केलेटन। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज है जो ये साइटोस्केलेटन बनाती है और वो फंक्शन कैसे करती है। तो सबसे अगर हम देखेंगे, ये होता है साइटोस्केलेटन, ये एक नेटवर्क होता है, मतलब बेसिकली तीन चीजें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के बिल्कुल इंटरकनेक्टेडली ये मेंटेन रखती हैं सेल को और फंक्शन भी करती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन इज फिलामेंटस, फिलामेंट्स, ठीक है, थ्रेड लाइक, धागों की तरह अगर हम सेल के अंदर देखेंगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट इनका दिखेगा। ठीक है, साइटोस्केलेटन इज, और ये बनी होती है, ये बेसिकली प्रोटीन होती है। ठीक है, सबसे 99% जो सेल के अंदर काम होता है वो प्रोटीन ही करती है। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन क्या है, इट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस। ये कैसा स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन इज नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस। आपको खुद पता लग जाएगा, अभी पढ़ेंगे। फिलामेंटस, अब आप लिख सकते हैं इसको प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। ठीक है, इनकी प्रोटीन से बनी होती है। तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस, PROTENTIOUS, प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीनेशियस, और कैसे होते हैं प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स, फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दिस सेल, ठीक है, ये है इनकी डेफिनेशन।
जो साइटोस्केलेटन होते हैं, तो इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम देखेंगे थोड़ा। अब ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, याद रखना। डिटरमाइन करते हैं सेल की मूवमेंट। डिटरमाइन, इसमें सब चीजें आ जाती हैं। डिटरमाइन सेल शेप, सेल शेप, ठीक है, सेल शेप, सेल मूवमेंट, ठीक है, सेल शेप को डिटरमाइन करती है, सेल मूवमेंट को डिटरमाइन करती है, ठीक है, क्रोमोसोमल मूवमेंट करवाती है यही, क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोमल मूवमेंट। इसके अलावा क्या होता है, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, वो भी एक जो वेसिकल्स के थ्रू होता है, सेल के अंदर बाहर चलती है चीजें, वो भी इन्हीं से होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, ये है मेन इसका काम, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये साइटोस्केलेटन कैसा होता है, कौन सी चीजें, बेसिकली तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस साइटोस्केलेटन बनाने के लिए। तो हम बिल्कुल कम, हालांकि बहुत डिटेल है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट वे में इसकी मेन चीजें देखेंगे बस। तो ये क्या क्या होती है, ये जो थ्री टाइप्स का होता है, तीन चीजों का बना होता है साइटोस्केलेटन। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, TIBULES, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, याद रखें इंटरमीडिएट, इसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। तो अब इनको क्या है, ये तीन चीजें बिल्कुल एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं और काम अपना अपना करती हैं। तो कहीं कहीं ये एक दूसरे के भी मतलब एसोसिएट होकर काम करती है, ये कोई इंटरमिक्स नहीं होती है। ये जो है अपना काम ही करेगी, लेकिन अपना काम करते हुए इसको भी सपोर्ट करेगी, लेकिन कभी ये एक दूसरे में चेंज नहीं होती है। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन भी अपना अपना है, लेकिन हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसका ना डायामीटर होता है, वहीं से याद रखना आप, इसका 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर होता है इसका डायामीटर। ठीक है, इसका होता है अबाउट 10 नैनोमीटर, इसको होता है डायोमीटर। ठीक है,
इसका होता है 7 नैनोमीटर डायामीटर। ठीक है, 7 नैनोमीटर। तभी इसको इंटरमीडिएट, मतलब इसका डायामीटर से बीच में है इसका डायामीटर, तो यहाँ से इसको याद रखना, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये इनके बीच का है, वो छोटा है ये बड़ा है, इनके बीच का है। ठीक है, अगर हम थोड़ा इनको स्ट्रक्चर जैसा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर भी, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे होता है। सॉरी, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो आपको जब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी समझ आनी ज़रूरी है। आप याद रखें इसको 13 प्रोटोफिलामेंट से ये बना होता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये हॉलो होता है। एक 13 का होगा, जो दूसरे उसके साथ कंबाइन होगा तो वो 10 का ही होगा, 9 का ही होगा, क्योंकि वो अटैच हो जाएगा, एक दो कंबाइन हो जाएंगे। तो ये होता है इसी तरीके से, ये हॉलो ट्यूब्यूल जैसा बनाता है। तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आ गया जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये दो चेन्स का बना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये दो चेन का बना होता है। और ये जो होता है ये सिलाई फाइब्रल टाइप है। ठीक है, अब ये है, ये किससे बना होता है, एक अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना होता है, याद रखना। एक आ गया अल्फा, दूसरा इसके साथ में होगा बीटा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना बीटा। ठीक है, इसी तरीके से इन्हीं से बना हुआ तो यहाँ पे होगा अल्फा और यहाँ पे होगा बीटा। ठीक है, ये किससे बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये आ गया हाँ, ये क्या होता है, अब ये जो ये अल्फा यूनिट, इसको लिख सकते हैं हम सब यूनिट या बेसिक यूनिट आप लिख सकते हैं। सब यूनिट भी हो सकता है, लेकिन याद रखने के लिए इसको लिखो, बेसिक यूनिट इसका है, इसका बेसिक यूनिट है अल्फा और बीटा। इसका जो बेसिक यूनिट है इसमें एक्टिन होता है। यूनिट है एक्टिन। एक्टिन, और एक्टिन में कौन सा, जी एक्टिन, याद रख लो आप इसको, सीधा जी एक्टिन, तो एक्टिन आपको समझ में आएगा।
जी एक्टिन, ठीक है, जी एक्टिन इंडिविजुअल है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी जी एक्टिन मिलके फिर आगे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको एफ एक्टिन कहते हैं, लेकिन इतना ही आप याद रखो, ये होता है बना हुआ, इसमें ना बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन, इसमें प्लैंकिन, जो मेन, इसमें प्लैंकिन, केराटिन, डेस्मिन, ठीक है, ये बहुत सारी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, ये चीजें अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। अब क्या है कि ये ना ये होता है टफ, स्टिफ होता है, मतलब स्ट्रक्चर में ये हार्ड होता है, स्टिफ या हार्ड लिख सकते हैं आप, थोड़ा हार्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये खींचने आ जाता है, ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंट इन, बस आपको पता ही है कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इंटरमीडिएट, हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, तो ये होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, इसको याद रखना, और ये होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, कोई चीज सेल से पेरिफेरल बाहर की तरफ लानी है, लेनी है, या बाहर से अंदर की तरफ लानी है, ठीक है, ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, सेल की शेप को मेंटेन करेगा, ठीक है, सेल शेप को मेंटेन करेगा, मतलब ये आगे एक सेल, आगे दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो ये क्या है, इनके बीच में प्रेजेंट होगा, और जगह भी होता है, लेकिन मैंने इसका यही काम है, इन दो सेल को आपस में कनेक्ट करना, सेल को भी एक शेप देना, साथ में दूसरे सेल के साथ भी इसको कनेक्ट करना, तो इसका क्या काम होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बहुत सारे, एक ही काम नहीं होता है, बहुत 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 ज्यादा ज्यादा काम होते हैं एक एक, लेकिन हमने जो जो मेन काम है, जो बेसिक मेन काम है, उसको हमने प्रोवाइड ये यहाँ पे मेंशन किया है कि जो इसी का स्पेसिफिक है कि इसका होना वहाँ पे जरूरी है, इस काम के लिए इसका होना जरूरी है, तो ये है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, अब ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ये वेसिकल बना के, सपोज ये वेसिकल बना, तो अब क्या है, उस सेल वेसिकल ने कहीं जाना है दूसरी जगह, तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे अगर वो वेसिकल बना तो इसके ऊपर से चलते हुए जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरी प्रोटीन्स होंगी जो इसके ऊपर से इसको चलाएगी, ठीक है, ये ट्रेन की पटरी की तरह होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, देखो हमारी बॉडी है ना, हमारी जो स्किन है, अगर आप देखेंगे हाथ में ऊपर वाली स्किन नाजुक है, लेकिन ये पाम वाली हथेली वाली स्किन थोड़ी सख्त है, तो इसका क्या रीजन होता है, ये होती है पूरी स्किन की लेयर्स, 5 लेयर्स, ये डर्मिस एपिडर्मिस के बाद की बात है, ये 5, लेकिन पूरी बॉडी में 4 ही होती हैं, ये सिर्फ ये जो पाम है, और हमारे पैर का जो सोल है, नीचे वाला हिस्सा, उसमें 5 होती है, ठीक है, स्ट्रेटम लूसीडियम एक नई लेयर होती है, तो वो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम काम करते हैं
तो इसके लिए चाहिए हार्ट में ज़रा ज़्यादा ही स्ट्रेंथ। तो वो जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है वो इस इंटरमीडिएट फिलामेंट की बनी होती है, ठीक है, जिसमें कैरेटिन होता है ज़्यादातर। तो वो क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करेगी, ये सेल की शेप को मेंटेन करेगी और साथ में एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ के रखेगी, ठीक है। ये था साइटोस्केलेटन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, तो इस सेल का आगे का फंक्शन समझ में आएगा कि सेल के अंदर ये चीज़ें हैं, तो ये काम ऐसा ही हो सकता है सेल के अंदर, ठीक है। ओके।